अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूं मिस्टर अदनान वाहिद से, जो एचआर हेड हैं रूबा डिजिटल एंड एनवायरो कंपनी में। हम आज के इस सेशन में इनसे जानेंगे कि जो लोग जॉब हंटिंग के हवाले से इस कंपनी को अप्रोच करते हैं या किसी भी कंपनी को अप्रोच करते हैं, तो वहाँ पर क्या वो प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है और क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो एक जॉब सीकर करता है। जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस भी हम आज मिस्टर अदनान से जानेंगे। पहले तो मुझे बताएं अदनान कि आप की जो कंपनी है रूबा डिजिटल एंड एनवायरो, ये कंपनी क्या है, थोड़ा इस बारे में मैं चाहूँगा। बेसिकली हम लोग दो हमारी कंपनीज़ हैं, रूबा डिजिटल और एनवायरो। रूबा डिजिटल प्योरली हम लोग इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें किचन अप्लायंसेस और होम अप्लायंसेस सेल आउट करते हैं। एनवायरो की अगर हम बात करते हैं तो एनवायरो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जो कि अपनी प्रोडक्ट बनाता है और मार्केट में सेल आउट करता है। अगेन एनवायरो भी किचन अप्लायंसेस और होम अप्लायंसेस दोनों में डील कर राइट। अच्छा, आज के सेशन में हम जो आपके साथ आपके एक्सपीरियंस को हम चाह रहे हैं कि हमारे व्यूअर्स तक पहुंचे, थोड़ा अपने पोर्टफोलियो के बारे में बताइएगा, क्योंकि एचआर की डिस्कशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका क्या पोर्टफोलियो है, क्योंकि आपकी लोगों ने बातें सुननी है, समझनी है। बेसिकली मैंने अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 2008 में और उसके बाद एमएससी एंड एचआर दोनों डिग्रीज मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं। Then I started my career as a HR professional from automotive engineering design company। 3.5 साल मैंने वहाँ स्पेंड किए। फिर मैं CCL फार्मास्यूटिकल में मैंने कुछ अर्सा काम किया और उसके बाद फिर मैं एजुकेशन साइड पर आया जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर आपका मेजर नाम है। फिर 3.5-4 साल मैंने लम्स में काम किया और लम्स के बाद फिर मैंने रिटेल इंडस्ट्री रूबा डिजिटल को और एनवायरो को मैंने ज्वाइन किया। मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो बेसिकली ERP सिस्टम मॉड्यूल की इम्प्लीमेंटेशन इन HR है, इसके प्रोसेस की ऑटोमेशन है, पॉलिसी डेवलपमेंट है और HR का जो ओवरऑल सिस्टम है या मॉड्यूल है उसको मैं लेके बेसिकली चल रहा होता हूँ। आपने बहुत से इंटरव्यूज़ किए होंगे अपने कैरियर में बेशुमार, तो उस हवाले से हम जो आपके साथ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो एक एप्लीकेंट की जॉब कंफर्मेशन से पहले के जो इश्यूज़ हैं, जिसमें एक बंदा जब कोई एप्लीकेंट जॉब के लिए अप्लाई करता है तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स नॉर्मली वो करता है जॉब अप्लाई करने के हवाले से। ना सिर्फ रूबा डिजिटल एनवायरो में, मैं अगर ओवरऑल अपने कैरियर के एक्सपीरियंस की बात करूं तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो ये होता है कि ईमेल इतने कोई फजूल किस्म के होते हैं, प्रिंसेस और किंग और पता नहीं स्कॉर्पियन और पता नहीं क्या क्या अजीब तरह के 007 अजीब से जेम्स बॉन्ड। और मतलब आपका प्रोफेशनली आपका नेम होना चाहिए, अदनान वाहिद, हुसैन जावेद, वटेवर जो भी आपका है, आप उसमें अपना नेम से बनाएं। वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है बीइंग अ रिक्रूटर, बीइंग अ कंपनी, कि ये बंदा प्रोफेशनल है। पहली चीज़ ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद लोग फॉरवर्ड की मेल अटैच की फॉरवर्ड कर दी, कुछ नहीं लिखा सब्जेक्ट में क्या है, किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रही हैं, सब्जेक्ट में लिखना है, बॉडी में लिखना है, कुछ अपने बारे में बताना है कि भाई मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता रहा हूँ, कुछ नहीं बताते। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि ना सिर्फ फ्रेशर कर रहा होता है बल्कि अनफॉर्चुनेटली कुछ एक्सपीरियंस भी कर रहे होते हैं। हमारे पास क्राइटेरिया बनाते हैं, हम क्राइटेरिया में जैसे देखते हैं अपने फ़िल्टर आउट करते हैं, ये लोग वैसे स्क्रीन आउट हो जाते हैं। उसमें समटाइम अच्छी सीरीज़ भी होती हैं लेकिन क्योंकि उन्होंने कोई क्राइटेरिया फॉलो नहीं किए होते जिसकी वजह से वो वाइप आउट हो जाते हैं, साइड पर हो जाते हैं। जब आप लोग किसी भी एप्लीकेंट को कॉल करते हैं, टेलीफोनिक कॉल, जी आपका इस दिन इतने बजे इंटरव्यू है, उस हवाले से क्या कोई मामला था? जब हम किसी कैंडिडेट को कॉल करते हैं ना, तो मेरा एक्सपीरियंस है और ये मल्टीपल रिक्रूटर का एक्सपीरियंस है, नॉन सीरियस एटीट्यूड। फॉर एग्जांपल सर मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, सर वो स्केड्यूल कर दें बाद में, सर वो फलाना मसला आ गया है। व्हेन यू नीड अ जॉब देन आप उस जॉब की तरफ रश करना चाहिए। आपको कैंडिडेट को क्या चाहिए, वो अप्रोच करे रिक्रूटर को और कंपनी को, ताकि कंपनी देखे चाहिए डेडिकेटेड है कि नहीं, वरना हमें फीलर आता है कि यार ये सीरियस ही नहीं है बंदा। या इंटरव्यू को कॉल कर दी, टाइम दिया 11 बजे का, 11:30 बजे आ रहे हैं, पंचुअलिटी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली पंचुअलिटी नहीं है। वेट करें जी, कैंडिडेट अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है, और 11th आवर पे कॉल करते हैं, सर वो मेरी बाइक ख़राब हो गई, सर वो फलाना मसला हो गया, सर मैं नहीं आ सकता। कैंडिडेट के पीछे भाग रहे होते हैं। तो मेरी एडवाइस है फ्रेशर को भी और इवन एक्सपीरियंस को भी, whenever you have apply on some job,
एटलीस्ट अपेयर इन द इंटरव्यू, और टाइम पर आएँ ताकि कंपनी को ये फीलर जाए कि यार आप डेडिकेटेड हैं, आप पैशनेट हैं, आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमें, क्योंकि बाकी बातें फिर बाद में आती हैं। ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि अगर आप फॉलो करें तो कंपनीज का भी टाइम बचता है और कैंडिडेट का भी टाइम बचता है। अगर आपने नहीं आना, कोई इशू नहीं है, आप पोलाइटली बता दें कंपनी को यार आई कैन नॉट ज्वाइन यू, आई कैन नॉट अपेयर इन द इंटरव्यू, मेरे लिए फिजिबल नहीं है, मैं एक अच्छे पैकेज पे ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, मैं अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो इट्स गुड, एक अच्छा इंप्रेशन जाता है और वो कंपनी आपको हमेशा अपने अच्छे गुड बुक्स में रखती है फिर, ताकि वो आपको बाद में आने वाले टाइम पे कॉल बैक भी कर सके। राइट। अच्छा, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फेज़ है वो नॉर्मली CV राइटिंग के हवाले से है। मैं आने वाले अपने हर बच्चे को जो ख़ास तौर पे अपनी जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत अननेसेसरी चीज़ें CV में मेंशन की होती हैं, प्रॉपर नेम नहीं होता, एड्रेसेस मेंशन नहीं होते, एजुकेशन कहीं मेंशन की हुई है, एक्सपीरियंस कहीं मेंशन किया हुआ है, प्रॉपर वे है CV का। आप अपनी प्रोफाइल बताएं, आप अपनी समरी फॉर्म में बताएं कि व्हाट यू हैव डन इन द प्रीवियस। अगर आप फ्रेशर हैं, अपने प्रोजेक्ट्स बताएं, आप एक्सपीरियंस्ड हैं, अपने एक्सपीरियंस की पुरानी हिस्ट्री बताएं कि आपने क्या अचीवमेंट किया अपने कैरियर में। उसके बाद आप अपनी एजुकेशन बताएं। राइट। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ स्टार्ट होता है टिपिकल सा आता है, बंदे का नेम आता है, उसका फादर नेम भी आता है। कंपनी को नहीं चाहिए कि आप पाकिस्तानी हैं, आप इस्लामिक आपका फ़िक्का है नहीं है, आपका रिलीजन क्या है, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है। दे डोंट नीड यू ऑन योर CV, दे नीड व्हाट यू आर इन एक्चुअल। उसमें क्या है, आपकी स्किल्स हैं, आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें। एक और बड़ा मसला, हमारे यहाँ आज के बच्चे को कंप्यूटर नहीं पता, मोबाइल ज़रूर पता होगा, मोबाइल आप उससे पूछ लें, एंड्रॉयड का पूछ लें, आईफोन का पूछ लें, बट आप उससे कहना कि यार मुझे ये एक्सेल पे या पावर पॉइंट पे या वर्ड पे कुछ बना दो, राइट। वो नहीं कर सकेगा। इसके ऊपर काइंडली काम करें, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है और सजेशन भी है कि काइंडली इन चीज़ों के ऊपर जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो आपकी कंप्यूटर स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, इसके ऊपर काम करें। कंप्यूटर स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। यस, कंप्यूटर इसमें मेन एक्सेल हमारा है। एक्सेल है, प्रेजेंटेशंस बनानी है आपने, अपने कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, बिजनेस केस बनाना है आपने, तो जब तक आपको ये बेसिक नहीं आएंगी आप आगे सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। अच्छा, इसके बाद अब नेक्स्ट जो हमारा फेज़ होता है वो होता है कि कैंडिडेट आपके ऑफिस में आ गया फॉर द इंटरव्यू, तो वहाँ से नॉर्मल क्या कॉमन मिस्टेक्स एक एप्लीकेंट करता है इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर? नॉर्मली क्या होता है, हम जब बैठे होते हैं ना, कैंडिडेट हमारे सामने आता है, रिक्रूटर और इवन माई सेल्फ एज वेल, 2 से 3 मिनट लगते हैं हमें उस बंदे को जज करने में कि ये बंदा है क्या ये। राइट। हम कहाँ से जज करते हैं, व्हेन एवर ही एंटर्ड इन द कॉन्फ्रेंस रूम और मीटिंग रूम और इन द इंटरव्यू रूम, वो जब चल कर आता है ना, हमें पता चल जाए, उसकी बॉडी लैंग्वेज हमें बताती है कि ये शार्प है, क्रिएटिव है कि नहीं है, ये पैशनेट है कि नहीं है। इसकी बॉडी लैंग्वेज हमें बताती है कि यार ये काम करेगा कि नहीं करेगा। बॉडी लैंग्वेज में बड़ा कुछ बताती है, और आपका एक्सप्रेशन। तो वो कैसे होना है, क्या बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? देखिए, एग्रेशन, पॉजिटिव एग्रेशन बहुत ज़रूरी है। ये जब आप आए ना तो आप डल ना आए, आपकी लुक एंड फील ऐसे प्रॉपर हो कि आप इंटरव्यू के लिए आए हैं, और ये एक्टिव, और ये सोच कर आए कि ये मेरा पहला नहीं, ये मेरा फुल एंड फाइनल इंटरव्यू है। राइट। ठीक है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हम समझ यार पहला इंटरव्यू है ना, चलो कोई नहीं वेख लांगे, ठीक है, नहीं, वो वेख लांगे नहीं होना चाहिए। मेरा सेकंड भी हो गया तो फिर मैं अच्छा फिर नहीं, सेकंड में कॉल ही नहीं आएगी आपको। फर्स्ट शॉट आपके टारगेट पे हिट होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बिल्कुल ठीक। ये मैटर करता है आपका, बस ये आप आएंगे तो फिर आप आगे। उसके बाद नॉर्मल कौन से क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यूअर पूछता है जिसके आंसर्स मतलब पहले से प्रिपेयर होने चाहिए? देखिए, कुछ जेनेरिक और बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि मेरा ख्याल है कि हर कैंडिडेट को डिस्कस भी करने चाहिए और उसको तैयारी भी करके जाना चाहिए। टॉप ऑफ द लिस्ट कंपनी के प्रोफाइल के बारे में आपको ज़रूर पता होना जिस भी कंपनी में वो जा रहा है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अक्सर कैंडिडेट क्या करते हैं, अप्लाई किया होता है, पता नहीं होता कंपनी करती क्या है। ये बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन जो होता है। अगर आपने कंपनी को स्टडी किया तो जो इंटरव्यू लेने वाला है वो बड़ा इंप्रेस होता है चीज़ें, अच्छा ये तैयारी कर आया हुआ है, ये बंदा मेरी कंपनी के पोर्टफोलियो को, मेरी कंपनी के बिजनेस को पढ़ कर आया हुआ है, स्टडी कर आया हुआ है। आजकल तो हर चीज़ कॉमन है, लिंक्डइन जिंदाबाद, प्रोफेशनल नेटवर्क है, आप जहाँ मर्जी चले जाएँ। और उसके बाद जो बेसिक सवाल करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप बड़ा प्रिसाइज बताएं। आप ये मत बताएं कि आप कब पैदा हुए, आपने मैट्रिक कहाँ से किया, आपने FSC कहाँ से किया, नहीं, लेटेस्ट डिग्री आप जो अपने एजुकेशन है वो बताएं। क्या उसके, अगर आप फ्रेश हैं, डिग्री बताएं, उसमें बताएं आपने प्रोजेक्ट क्या किया, उसका हल्का सा ब्रीफ, 2-3 लाइनों का ब्रीफ बताएं आप उसको कि मेरे ये प्रोजेक्ट था, मेरी ये स्पेशलिटी थी।
आजकल कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मेजर और माइनर का। आप बताएं कि आपने मेजर क्या किया हुआ है, माइनर क्या किया हुआ है, ताकि अगले को पता चले कि आपकी एक्सपर्ट क्या, आपकी चीज़ में एक्सपर्ट है। उसके बाद जो और बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, आपको अपनी जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं उस कम से कम पोजीशन के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ के आनी चाहिए आपको। अगर आप नहीं पढ़ कर आएंगे आप फ्लैट हो जाएंगे, आपको नहीं पता होगा कि आपने करना क्या है। चौथे नंबर पे आपको ये पता नहीं कि अक्सर कंपनीज वर्ग आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देख रहे हैं। हाँ, बड़ा कॉमन सवाल है। आप अपना कैरियर पाथ बना के जाएं और आप ये आंसर मत करें सर मैं अपने आप को 5 साल में मैनेजर देख रहा हूँ। आप कंपनी पर डालें कि सर इट विल डिपेंड ऑन यू, आप मुझे कितना प्लेटफॉर्म देंगे, आप मुझे कितना ग्राउंड देंगे खेलने के लिए, आप मुझे ग्राउंड दें, आई विल परफॉर्म ऑन इट। एग्जैक्टली। मेरी स्किल्स तभी पॉलिश होंगी जब आप मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। तो मैं सर अकॉर्डिंग टू योर कंपनी नीड आई विल ग्रो एंड प्रॉस्पर। अच्छा, एक बड़ा कॉमन मतलब एक फोबिया है हमारे नेशन के अंदर, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेज़ी फोबिया। क्योंकि लोग ये कोशिश करते हैं कि हम अपने इंटरव्यू का स्टार्ट इंग्लिश में करें, मगर वो कोई 1-2 मिनट के बाद वो चीज़ डाउन हो जाती है। तो आप एडवाइस करें एज ए हेड HR कि हमें किस जो मोड ऑफ हमारा कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश में ही होना चाहिए या उर्दू में होना चाहिए? एटलीस्ट मैं स्ट्रांगली इस चीज़ के ऊपर बिलीव करता हूँ। कम्युनिकेशन एक बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है किसी भी दो बंदों के दरमियान। वो लाजमी नहीं है कि उसका मीडियम अंग्रेज़ी होना चाहिए। अच्छा, देखिए आपकी ये स्किल होनी चाहिए कि आप अपनी बात कम्युनिकेट कर सकें। ट्रू। इट कैन बी उर्दू, इट कैन बी अंग्रेज़ी, इट कैन बी पंजाबी, इट कैन बी सराइकी, इट कैन बी पश्तो एज वेल। अगले बंदे को समझ आनी चाहिए। मैं इस चीज़ को बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। देखिए अनफॉर्चुनेटली अंग्रेज़ी हमारी ज़बान नहीं है मादरी, हमने इसको अपने सर पे सवार कर लिया है। करवाया भी गया, इसमें कोई शक नहीं है। हमें स्कूलिंग से ही ये बताया जाता है कि अगर अंग्रेज़ी में नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा सर्वाइवल लाइफ में नहीं है। दिस इज़ रॉन्ग। आप ये ज़रूर बताएं कि अंग्रेज़ी पढ़ें, सीखें। इसलिए नहीं कि आपने फर अंग्रेज़ी बोलनी है, नहीं, इसलिए नहीं, इसलिए कि आप कम्युनिकेट कर सकें। आप किसी फॉरम पे जाएं, कहीं 2 बंदे ऐसे बैठे जहाँ पे आपको कम से कम अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हम इस पर काम ही नहीं करते। हम ये कहते हैं भाई अंग्रेज़ी नहीं आएगी तेरा इंटरव्यू नहीं होगा, तुझे जॉब ही नहीं मिलेगी। दिस इज़ रॉन्ग। मैं कम से कम 12 साल हो गए मुझे काम करते हुए, मैं कभी भी किसी भी कैंडिडेट को इस बेस पर रिजेक्ट नहीं किया जिसको अंग्रेज़ी नहीं आती। बड़ा एक क्वेश्चन होता है सैलरी नेगोशिएशंस के हवाले से, क्योंकि ये एक ऐसा प्रॉब्लमेटिक होता है जॉब सीकर के लिए भी और एम्प्लॉयर के लिए भी। इसमें क्या आप एडवाइस करते हैं? देखिए अंटिल अनलेस आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन ही है उस कंपनी के बारे में तो आप नहीं निगोशिएट कर सकते प्रॉपरली। राइट, ठीक है। आपको बेसिक पता होना चाहिए उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी से जो रेलेवेंट इंडस्ट्री है उसके बारे में पता होना चाहिए, आपको नॉलेज हो, फिर आप बेटर पोजीशन में होते हैं कि आप निगोशिएट कर सकें। अदरवाइज इट्स अ बेस्ट अप्रोच कि जब आप किसी भी कंपनी में जाएं, अगर फ्रेशर है वो बताए, वो कन्विंस करे कि सर मेरी ये स्किल्स हैं, आई कैन डिलीवर ऑन दी स्किल्स टू द कंपनी। और देखें जो कंपनी का एक स्टैंडर्ड है, मार्केट का एक स्टैंडर्ड है, वो हर कंपनी फॉलो कर रही होती है उसको। ठीक है, मिनिमम वेज का स्टैंडर्ड उसको फॉलो कर रही होती है। फ्रेशर के लिए मैं सजेस्ट करूँगा वो कभी भी सैलरी पे ना जाए, कभी भी सैलरी पे ना जाए। फ्रेशर कैंडिडेट हमेशा 2 से 3 साल एटलीस्ट अपने आप को मार्केट में रगड़ा लगवाए। जब तक वो रगड़ा नहीं लगवाएगा, मेरे उस्तादों ने मुझे सिखाया था कि अदनान जब डिग्री कर लो तो 3 साल तुमने तनख्वाह की फ़िक्र नहीं करनी, तुमने डिमांड नहीं करनी, लेकिन 3 साल में अपने आप को इतना पॉलिश करना कि तुम उस लेवल पर आओ कि फिर तुम डिमांड कर सको। और मैंने किया ये आपका मैसेज भी है। यस एग्जैक्टली, फ्रेशर के लिए ख़ास तौर पे। और जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस डिमांड कर सकता है, वो बताए कि मैं इतनी ले रहा हूँ, मेरी ये करंट सैलरी है, मैं इतने में मेरा पैकेज है, बट मुझे इतना आप ऑफ़र करेंगे। एटलीस्ट 5% 10% के लिए कभी जंप मत करें। एक कंपनी से दूसरी कंपनी में कभी भी 5% 10% के लिए कभी जंप मत करें। जब तक आपका जंप कम से कम 50% 30% से अबव नहीं, आप जंप मत करें, वरना आपकी लाइफ ख़राब हो जाती है। आप फिर कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। जब कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं
फिर आपका काम इफेक्ट होता है। जब काम इफेक्ट होता है तो अल्टीमेटली आपकी प्रोग्रेस में ड्रॉप कमी आ जाती है, आप डिलीवर नहीं कर पाते। डिलीवर नहीं कर पाते। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच मिस्टर अदनान, आपने बड़ा अच्छा हमें गाइड किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये जो एक्सपीरियंस है ये हमारे एप्लीकेंट्स के जो व्यूअर्स के लिए इफेक्टिव हो जी। इंशाल्लाह जी। थैंक यू वेरी मच जी व्यूअर्स, आपने हमें देखा। अल्लाह हाफ़िज़।